हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? और सब बढ़िया है। तो चलो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम बात करेंगे बेसिक स्टेंस। तो इसमें हम बेसिक स्टेंस पे बात करेंगे, जैसे कि लेफ्ट टू राइट जाने पर एसडी की स्ट्रेंथ बढ़ती है कि घटती है। इसी के टॉपिक पे बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं बेसिक स्टेंस। बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक। बेसिक स्ट्रेंथ में देखिएगा, पहला पॉइंट लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या लिखेंगे। जिसे मान लीजिए लेफ्ट टू राइट में along द पीरियड, ठीक। इसमें लिखेंगे along द पीरियड में। तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे, जैसे मान लीजिए एसिडिक अगर बढ़ रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ अगर बढ़ रहा है तो सबसे पहले लिखेंगे CH4 NH3 H2O फिर HF, ठीक। हमने क्या लिखा, एक CH4 लिया और एक NH3 लिया, एक H2O लिया और एक HF। इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा होगा? हमने बोला है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर उसका एसिडिक स्ट्रेंथ का मान बढ़ता है। मान लीजिए जैसे कि ये फ्लोरीन सबसे ज़्यादा है, फिर H2O, फिर ये जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन क्या हो गया, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं। इसके वजह से ये एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता जा रहा है। अगर यहाँ पर देखेंगे बेसिक स्ट्रेंथ, क्या लिखेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ में सबसे पहले यह लिखेंगे CH3, उसके बाद NH2, फिर उसके बाद OH, फिर उसके बाद F, ठीक। सभी पर माइनस कर दीजिएगा। अब यहाँ पर देखेंगे बेसिक स्ट्रेंथ में इसकी जो है इस तरह से घटता जाएगा। क्या होगा, घटता जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे लेफ्ट से राइट, जो हमने पढ़ा कि लेफ्ट से राइट अलोंग द पीरियड एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है, लेफ्ट से राइट जाने पर इसका मान बढ़ता जाता है और यहाँ पर एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ में घटता जा रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा, लिखेंगे टॉप टू बॉटम में डाउन द ग्रुप, ठीक। डाउन द ग्रुप में देखेंगे कि सबसे पहले ऊपर से जब नीचे जाएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ का मान बढ़ता है कि घटता है। तो देखिएगा जरा, यहाँ पर देखिए, अगर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो क्या होगा, देखिएगा। जैसे HF, HCl, HBr, HI, यहाँ पर देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसका मतलब ऊपर से नीचे जाएंगे तो इसका मान क्या होगा, बढ़ता जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखेंगे बेसिक स्ट्रेंथ। जब बेसिक स्ट्रेंथ में देखेंगे क्या होगा, देखिए जरा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, यहाँ पर देखेंगे ये जो होता है इसका मान कम होता जाता है। टॉप टू बॉटम जाने पर इसका मान कम होता जा रहा है। तो हमने बात किया है कि टॉप टू बॉटम जाने पर, जैसे डाउन मतलब ऊपर से नीचे जाने पर एसिडिक स्ट्रेंथ का मान बढ़ जाता है और बेसिक स्ट्रेंथ का मान कम हो जाता है। यहाँ पर हमने पहले ही बताया था कि बेसिक स्ट्रेंथ में एक होता है जिसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल +I +M
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल माइनस आई माइनस एफ। ये हम आपको पहले बता दिया है, लेकिन यहाँ पर फिलहाल फिर एक बार देख लीजिए। तब यहाँ सबसे पहले डालेंगे SIR जो इफेक्ट होता है, SIR फुल फॉर्म होता है स्टेरिक इनहिबिटर होगा, सॉरी, स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस। ठीक, ये हमने क्या लिखा, स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक, तो इसमें बात करेंगे स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस। इसमें सबसे पहले लिखेंगे बेंजीन, एक फिर बेंजीन बनाते हैं जिसमें NHMe2, यहाँ पर लोन पेयर लगाएंगे और फिर यहाँ पर H+, फिर यहाँ पर इस तरह करेंगे तो ये जो लोन पेयर होता है इस H+ को दे देगा। और यहाँ पर क्या होता है, रेजोनेंस, ये बेंजीन को रेजोनेंस भी कर देगा। तो यहाँ पर देखिएगा ये बेंजीन जो होता है N+H_Me, ये क्या बन गया, ठीक, ये क्या बन गया, इसका जो हमने रेजोनेंस इस तरह से दिखाया। तो जब इसे हम लोन पेयर इसे दे देंगे तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। अगर इसे देखा जाए, यहाँ पर अगला देखेंगे, जैसे मान लीजिए एक ग्रुप लगाते हैं, यहाँ पर देखिएगा N लोन पेयर Me2, ठीक, यहाँ पर अगर G ग्रुप लगा दिया जाए फिर H+ कर दिया जाए, यहाँ पर देखिएगा ये जो होता है ये यहाँ पर हाइड्रोजन को देगा लोन पेयर। अब ये जो होता है ये क्या करेगा, ये क्या बेंजीन को रेजोनेंस करेगा, नहीं, ये रेजोनेंस इसे नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर G लगा है। G जो होता है इस ग्रुप को, इस था मतलब कि यहाँ ग्रुप को रिपेल कर देता है, इसको ये रिपेल कर देगा, जिसकी वजह से ये बेंजीन में रेजोनेंस नहीं कर पाएगा और यहाँ पर रेजोनेंस कर पाएगा। ठीक, तो यहाँ पर इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा, ये देखिएगा, ठीक, ये इस तरह से बनेगा। ये क्या होता है, इसका बेसिक इंक्रीज हो जाएगा, बेसिक इंक्रीज कर देगा। यहाँ पर क्या होता है, लोन पेयर मतलब मोर अवेलेबल लोन पेयर, मोर अवेलेबल लोन पेयर। तो क्या हो जाएगा, अगर लोन पेयर होगा तो क्या हो जाएगा, मोर बेसिक, ठीक, ये मोर बेसिक हो गया। अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये लेस अवेलेबल, ये लेस अवेलेबल हो जाएगा, जिसे हम लोन पेयर, लेस अवेलेबल लोन पेयर, जिसे हम कहेंगे लेस बेसिक, ठीक, ये लेस बेसिक हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले हमने बात किया लेफ्ट टू राइट जाने पर। यहाँ पर देखिएगा हमने लेफ्ट टू राइट जाने पर जो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है बढ़ जाता है और बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाता है। यहाँ पर टॉप टू बॉटम में देखा कि एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन बेसिक स्ट्रेंथ कम हो रहा है। तो उसके बाद हमने लिया एक स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस इफेक्ट में देखा कि ये जो बेंजीन इस तरह से ये क्या होता है, लेस अवेलेबल होगा। और उसके बाद इसको फिर जब हम G ग्रुप पर, आर्थो पर G ग्रुप लगा के अगर फिर इसको हमें इसको बनाएं स्ट्रक्चर को, तो ये क्या होता है, अगर G ग्रुप लग जाता है तो ये ग्रुप क्या होता है, इसको रिपेल करता है, जिसकी वजह से ये बेंजीन में रेजोनेंस नहीं कर पाता है, जिससे ये क्या होता है, बेसिक इंक्रीज कर देता है, जिसे हम मोर बेसिक कहते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं ये क्या हो गया,
हमने पढ़ा लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम के बारे में डिस्कस किया, और उसके बाद SIR मतलब स्टेरिक इनहिबिशन, ये जो होता है इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब अगला देखते हैं SIP। चलिए मिटाते हैं, ठीक। हम लिखे SIP, हमने पढ़ा है SIP, जिसे हम बोलेंगे स्टेरिक स्ट्रेंथ प्रोटोनेशन, ठीक। स्टेरिक स्ट्रेंथ इन प्रोटोनेशन, जिसमें हम पहले बात करेंगे प्राइमरी एमीन। क्या लिखेंगे? प्राइमरी एमीन, एरोमेटिक एमीन, ठीक। प्राइमरी एरोमेटिक एमीन, इसमें हम देखिएगा जरा इस तरह से एग्जांपल, NH2 लिया, फिर यहाँ पर लोन पेयर है और फिर यहाँ पर H+। अगर हम इसे जब यहाँ पर देखिएगा, अगर इसे हम रेजोनेंस कराएंगे तो ये इसको लोन पेयर यहाँ दे देंगे, तो इस तरह से कंपाउंड जाके तैयार होगा, देखिएगा, ठीक। ये कंपाउंड जाके तैयार हुआ, जिससे ये क्या हो गया? लेस बेसिक, ये लेस बेसिक हो गया, और ये क्या हो गया? मोर बेसिक, ठीक। फिर अगर हम यहाँ एक एग्जांपल बनाते हैं, जरा देखिएगा, यहाँ पर ये हमने क्या लिया? NH2 लोन पेयर, और यहाँ पर G लगा दिया, फिर उसके बाद H+, ठीक। यहाँ पर देखिएगा, अगर ये लोन पेयर इसको अगर दे दिया जाए, अगर फिर यहाँ पर अगर रेजोनेंस कराया जाए इस बेंजीन को, तो ये क्या हो गया? नहीं करेगा। क्या करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि ये जो कार्बन होता है इसको रिपेल कर देगा, जिसकी वजह से यहाँ पर बेंजीन में रेजोनेंस काम नहीं, मतलब रेजोनेंस नहीं करेगा, तो कंपाउंड इस तरह तैयार होगा, NH3+, यहाँ पर ग्रुप G लगा दिए, G में कुछ भी लगा सकते हैं। तो देखिएगा, ये हमने आपको एक कंपाउंड मतलब डिस्कस किया इस तरह से। अगर इसे देखेंगे, ये लेस बेस हो गया, और ये क्या हो गया? मोर बेस हो गया, ठीक। तो यहाँ पर देखिएगा, कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिया, जिसमें देखिएगा पहला इस तरह से क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर क्या लिया? NME2, ठीक। ये हमने क्या लिया? यहाँ पर एक ऐसे लगा लीजिए, मेथिल, ठीक। अब देखिएगा, ये जो होता है, यहाँ पर लोन पेयर है, यहाँ पर लोन पेयर है, यहाँ पर भी लोन पेयर है, ये मेथिल लगा है। यहाँ पर देखिएगा जरा ध्यान से, मेथिल लगा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। अगर इसे देखा जाए तो यहाँ पर ये जो होता है, यहाँ पर ये कौन सा रूल है? यहाँ पर देखिएगा, ये क्या है? SIR, और यहाँ पर जो होता है +I काम करेगा, मेटा पर M काम नहीं करता है। अगर पैरा देखा जाए, +I और +M दोनों काम करता है, तो जिसकी वजह से इसका ऑप्शन नंबर हमने क्या लिखा? तो सबसे ज़्यादा इसका कंपाउंड का ये फर्स्ट, उसके बाद देखिएगा +IC, फिर उसके बाद B। तो इस तरह से आपका कंपाउंड तैयार, सबसे ज़्यादा SIR का होगा, उसके बाद +I और +M काम करेगा, फिर उसके बाद +I काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर मेटा काम नहीं करता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये सेकेंडरी एमीन था। क्या था? सेकेंडरी एमीन था। तो हम प्राइमरी एमीन का देखेंगे, NH2
NH2। ठीक, यहाँ पर देखिएगा। ठीक, ये NH2 तैयार हमने किया। ये क्या होता है, यहाँ पर लगा है मेथिल, तो यहाँ पर देखिएगा, अगर इसको, ये क्या होता है, SiP, SiP होता है, यहाँ प्लस I काम करेगा और यहाँ प्लस I प्लस M दोनों काम करेगा, जिसके वजह से सबसे ज़्यादा C होगा। फिर उसके बाद अगर SiP और प्लस I में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा C करेगा, फिर B, उसके बाद A काम करेगा। ठीक, तो इस तरह से हमने प्राइमरी एमीन में देखा। ये प्राइमरी हो गया और ये सेकेंडरी हो गया। तो इस तरह से हमने 2 एग्जाम्पल देकर आपको डिस्कस किए हैं। तो इसी तरह से क्वेश्चन आपको तैयार होके आएगा एग्जाम में, तो इसी तरह आपको करना है। तो जिस तरह से हमने आपको बताया है उसी तरह से आपको पढ़ना है, आपको एक बार देख लेना है। उसके बाद तो यहाँ पर देखिएगा, हमने बेसिक स्ट्रेंथ पूरा पता, मतलब कि बेसिक स्ट्रेंथ हो गया तैयार। तो हम अब कल बात करेंगे आपका GOC का लास्ट जो हेडिंग है, एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट की मतलब कि क्वेश्चन आता है वहाँ से, तो आप वहाँ से कल का देखते जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ज़रूर उसको देखिएगा। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं तक। जय हिंद।